नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग, इसके हम लोग बेस्ट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से अटेंड करना। अगर आप इसके सारे एमसीक्यूज और उसका डिटेल डिस्कशन अवेल करना चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट के बेस्ट एंड एक्सीलेंट क्वालिटी के एजुकेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है। उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें और सारे फ्री डेमो कंटेंट को एक्सेस करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्रांच अकाउंट के बेस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यू के डिस्कशन की। तो यहां पे अपना सबसे पहला एमसीक्यू है, इन ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर्स सिस्टम ऑफ अकाउंट। देखो, ब्रांच अकाउंट में एक डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होती है, उसमें कैश सेल्स कहां पे दिखाया जाता है, कैश सेल्स इज शोन इन ब्लैंक साइड। तो देखो दोस्तों, डेटर्स सिस्टम तब एप्लीकेबल होती है जब क्रेडिट सेल्स हुआ हो, क्रेडिट सेल्स करते हैं तब ये डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एप्लीकेबल होता है। ये चीजें मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि डेटर सिस्टम जो है वो स्मॉल साइज के बिजनेस के लिए सूटेबल है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहां पे कैश सेल्स की बात की है तो वो कहीं पर भी, मतलब ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे डिस्क्लोज किया जाएगा, तो नॉन मतलब कोई भी नहीं। देन सेकंड, ब्रांच विच डज नॉट मेंटेन, क्या मेन वर्ड है, डज नॉट मेंटेन इट्स ओन सेट ऑफ बुक। जो खुद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, मतलब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करता होगा, हेड ऑफिस, मतलब कि वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो इस ब्रांच को हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। हां, जो ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है उसको हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये भी ध्यान रखना, मैं आपको मेन एमसीक्यू के साथ साथ जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्कस किए जा रहा हूं, ताकि कोई भी एमसीक्यू या इवन चेंज करके या ट्विस्ट करके भी एमसीक्यू आता है तो आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, द बिजनेस पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ब्रांच ऑफ होली कंट्रोल बाय हेड ऑफिस। द टाइप ऑफ ब्रांच इज, ऑब्वियसली यहां पर ऊपर जैसा ही एमसीक्यू हो गया कि जिसकी भी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल हेड ऑफिस के हाथ में है, तो उस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। हां, जिसका पूरा कंट्रोल हेड ऑफिस के हाथ में ना हो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। देन अ ब्रांच सेटअप मेयरली फॉर बुकिंग ऑर्डर्स विच आर एग्जीक्यूटेड बाय हेड ऑफिस। मतलब मेयरली मतलब फक्त, मात्र, ओनली, मतलब वो ब्रांच जो सिर्फ ऑर्डर बुक करने का काम करता है। मतलब आप अपना ऑर्डर दे दो, फिर आपको वो ऑर्डर के हिसाब से गुड सप्लाई करेगी हेड ऑफिस। तो ऑब्वियस है कि यहां पे जो गुड सप्लाई करने हैं उसके लिए वो ब्रांच हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, तो उसको भी बोलेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। देखो यहां पे डिपेंडेंट ब्रांच के ही आंसर आ रहा है ऐसा नहीं है। डिपेंडेंट ब्रांच किन किन तरह से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो सब मैंने एक साथ ली है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में इन इन तरह का ट्विस्टिंग हो सकता है, बट उसका मतलब आंसर गोल घूम के सेम रहता है। उसी तरह से फिफ्थ वाला देखो, ब्रांच नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो खुद पूरा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यानी कि फुल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है तो वो हो जाएगी डिपेंडेंट, क्योंकि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करेगी। हाँ, जो ब्रांच अपने सारे के सारे अकाउंट खुद मेंटेन करती है उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। तो यहां पे अपना आंसर आएगा डिपेंडेंट ब्रांच। देन ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस सच एज, ब्रांच एक्सपेंसेस सच एज रेंट हो गया, सैलरी आर पेड बाय हेड ऑफिस, तो उसको हम कौन सी ब्रांच बोलेंगे। ऑब्वियसली यहां पर भी ब्रांच के सारे एक्सपेंस हेड ऑफिस मैनेज कर रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। क्लियर हो रहा है यहां तक दोस्तों। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आप सब लोगों को रिमाइंड करवा दूं दोस्तों कि आपको आपकी एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, बेस्ट टाइप के स्टडी मटेरियल, बेस्ट एंड पर्सनलाइज स्टडी वीडियोस, रिवीजन नोट्स, रिवीजन कंटेंट, तो आप लोग आज ही साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आप सब लोगों का इंतजार कर रहा है। चलिए, देन सेवंथ, डिपेंडेंट ब्रांच मेक। अभी डिपेंडेंट ब्रांच किन तरह के सेल्स कर सकती है, तो डिपेंडेंट ब्रांच कैश सेल्स भी कर सकती है और
क्रेडिट सेल्स भी कर सकती है। अभी ये चीज हम लोगों ने देखो जो स्टडी की थी, लेक्चर स्टडी किया था, वो लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। देखिए यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि दीज ब्रांच आर जनरली मेक सेल्स ऑन कैश बेसिस एंड ऑल्सो ऑन क्रेडिट बेसिस। दिख रहा है? तो डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो कैश सेल्स भी कर सकती है और क्रेडिट सेल्स भी कर सकती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज भी आप लोग याद रखना ये रहा कि ब्रांच मेंटेन बुक्स लाइक्स कैश बुक, मतलब ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो कैश बुक मेंटेन करती है, पैटी कैश बुक मेंटेन करती है, डेटर्स लेजर एंड मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट का मतलब एडजस्टमेंट अकाउंट, ये मेंटेन करती है। ये भी चीज आपको एमसीक्यू में काम लग सकती है कि डिपेंडेंट ब्रांच कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करती है। तो कैश एंड पेटी कैश अकाउंट, डेटर्स लेजर, क्योंकि अगर क्रेडिट सेल्स करती है तो उसके लिए डेटर्स लेजर लगेगा, एंड मेमोरेंडम अकाउंट। ये अकाउंट्स ये डिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन करती है। क्लियर? चलिए अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो अपने नेक्स्ट एमसीक्यू में बोला है अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम द हेड ऑफिस ओपन। डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस कौन सा अकाउंट ओपन करती है? तो हेड ऑफिस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। देन अंडर ब्रांच अकाउंट्स डेटर सिस्टम द डेप्रीसिएशन ऑफ एन असेट। डेप्रीसिएशन ऑन असेट ये कहां पे दिखाया जाता है? कौन से वाले सिस्टम में? डेटर्स सिस्टम में। तो यहां पे दोस्तों डेप्रीसिएशन जो है वो ब्रांच अकाउंट में कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता, नॉट सोन इन द ब्रांच। अगर आपको याद ना हो तो ये देखो हमने जो डिस्कस किया था उसमें ट्रांजैक्शंस डू नॉट अपीयर इन द ब्रांच अकाउंट। देखिए ट्रांजैक्शंस डू नॉट अपीयर इन द ब्रांच अकाउंट, इसमें ये एफ वाला कॉन्सेप्ट देखिए। एफ क्या बोला है? डेप्रीसिएशन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये नहीं दिखाया जाता क्योंकि यहां पे अपना टॉपिक ही क्या है? ट्रांजैक्शंस डू नॉट अपीयर इन द ब्रांच अकाउंट। तो सिर्फ डेप्रीसिएशन नहीं बल्कि ये भी याद रखना कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स असेट ये भी ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ये सारी चीजें भी आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कि ए टू जी तक के जो कि ब्रांच अकाउंट में अपीयर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो ये लिस्ट एक बार रिफर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अपना 10th नंबर का एमसीक्यू अंडर ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम, मेन चीज क्या पूछी है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स आर रिकॉर्डेड इन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स को कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? तो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, असेट्स का डेबिट बैलेंस है, उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट किया जाता है और असेट्स अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो यहां पे अपना आंसर आएगा डेबिट साइड। सर यहां पर आपने तो क्रेडिट साइड टिक किया है, ये जानबूझ के मैंने कुछ गलतियां छोड़ी है ताकि जो भी स्टूडेंट्स या दूसरे लोग जो सीधा कॉपी मार रहे हैं अपने पैम्पलेट से वो कंफ्यूज हो जाए, वो भी गलत सलत रास्ते पे जाएंगे। तो हाँ, वहां पर ही तो पता चलेगा दोस्तों कि कौन सच में परफेक्ट नॉलेज दे रहा है। तो यहां पे आपको मैं याद भी करवा दूं, देखो दोस्तों हमने जब जर्नल एंट्री स्टडी की थी तो देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच असेट, तो ब्रांच असेट का ओपनिंग बैलेंस जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल असेट अकाउंट क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट जब हम लिखते हैं तो ब्रांच अकाउंट डेबिट होता है। हाँ, अगर यहां पे आपको असेट अकाउंट पूछा होता तो वो क्रेडिट साइड आता। तो यहां पे दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर। बट इसका ऑपोजिट अगर हम देखें तो अंडर द ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट, देखो यहां पे ओपनिंग पूछा है, यहां पे क्लोजिंग पूछा है, दोनों में मैंने आंसर पहले सेम ही दिए थे, बट यहां पे ये आंसर सही है। यहां पे दोस्तों क्रेडिट साइड इज द करेक्ट आंसर। चलो मैं आपको वो भी याद करवा दूं, देखो यहां पे हमने क्लोजिंग बैलेंस असेट्स के डिस्कस किए थे, तो उसमें क्या हो जाएगा एंट्री? ब्रांच असेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। देखो ब्रांच अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो याद रखना है कि जब आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स रिकॉर्ड करते हो तो ब्रांच अकाउंट क्या होगा? अपना डेबिट, और जब क्लोजिंग बैलेंस लिखते हो तब ब्रांच अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ये किसके लिए है? असेट के लिए। अभी बिल्कुल इसी तरह से हम लोग लायबिलिटी साइड के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। अंडर ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज,
ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, तो देखो यहां पे जैसे हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट की जर्नल एंट्री देखी थी, उसी तरह से ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज है, उसकी एंट्री क्या थी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। देख लो ब्रांच अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो यहां पे ये अपना आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। और उसी तरह से हम क्लोजिंग बैलेंस देखें, ब्रांच का क्या बोला है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। तो देख लो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज, इसकी एंट्री हम क्या लिखते थे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटी अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट क्या हुआ, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी लिखते वक्त डेबिट हुआ है, तो यहां पे देख लीजिए आंसर क्या रहेगा अपना, डेबिट। तो ये सारी की सारी जर्नल एंट्री जो मैंने आपको डिटेल में समझाई है, जिसका वीडियो भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, यो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहां से कोई भी एमसीक्यू आता है या कोई भी एग्जाम्पल आता है, आपको हर एक लेवल पे इसका जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। अभी हम लोग आगे एमसीक्यू का डिस्कशन करें, ये पूरा पैम्पलेट में डिस्कस करवाऊंगा ताकि हर एक चीज आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई भी एमसीक्यू आपको आए, आपको कोई दिक्कत ना हो। पर यूट्यूब के ऊपर जो भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सेशन यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आप लोग ये पूरा सेशन, पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, जिसकी लिंक यहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा आप बेस्ट क्वालिटी का ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन अवेल करना चाहते हैं, तो भी सास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बेस्ट एडवांस हाईटेक क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे प्रोवाइड करता है। तो इसका बेनिफिट आप और आपके सारे फ्रेंड्स आज ही लीजिए। और जो हमारे सास इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये सेशन कंटिन्यू ही है। देखते हैं अपना 14th नंबर का एमसीक्यू, अंडर ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम गुड्स